Hello students, this is Dilip Uthani and welcome to GSA। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाए थे और टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल थे और पेज नंबर 109 के ऊपर जो एग्जाम्पल थे वो दोनों समझाए थे। अभी ये जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हम पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, राइट, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है और उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। सर्कुलर पाथ पे मूव होना चाहिए और उसका स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इट मीन्स उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा हम बोले तो चले। अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जो मून है, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड घूमता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। उसके अलावा अगर हम बोले कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अगर कोई समझ लीजिए साइक्लिस्ट है, वो सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है, सो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए अभी आपके टेक्स्ट बुक में वही सेम कंसेप्ट समझाया हुआ है। पहले उसने अलग अलग आकार लेके, ठीक है, राइट, फिर उसको आगे चल के डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो सर्कल बनेगा, ऐसा, राइट। कैसे आपको मैं आपका भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझा देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है एक्चुअली व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो एग्जांपल्स ऑब्जर्व करोगे उसके, ठीक है। अभी आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है, when the velocity of an object changes we say that the object is accelerating। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, मीन चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। अभी चेंज इन वेलोसिटी कब मिलता है, या तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो फिर मोशन का डायरेक्शन चेंज हो, या तो फिर दोनों हो, दोनों में से कोई एक बात हो, या दोनों हो, या मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो, या तो दोनों हो। ऐसे केस में आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, राइट। Now can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? अभी क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना, राइट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज ना करे लेकिन उसकी मोशन का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज करे, वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन हर एक पॉइंट पे उसका जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, राइट, ठीक है, राइट। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका आंसर है। ये बोला ना, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मींस उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रह रहा है, राइट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यस, सो दैट इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी उसने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ। आप एक क्लोज पाथ ले लीजिए, ठीक है, और वो क्लोज पाथ के ऊपर कोई भी बॉडी का मोशन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर ए है, शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक एबीसीडी। यहाँ पे एक उसने रेक्टेंगुलर पाथ बताया हुआ है एबीसीडी, यहाँ पे एथलीट जो है ना ये पाथ के ऊपर ऐसे दौड़ेगा, राइट, ठीक है, राइट। उसके मोशन के बारे में हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट पार्ट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑफ द ट्रैक। अभी देख लीजिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर ट्रैक है ना, ये रेक्टेंगुलर ट्रैक के ऊपर जो एथलीट है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रहा है, राइट। यहाँ पे वही लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड मींस यहाँ पे जितनी स्पीड के साथ जा रहा है वही स्पीड बीसी पार्ट में जा रहा है, वही स्पीड के साथ सीडी पार्ट में जा रहा है और वही स्पीड के साथ डीए पार्ट में जा रहा है, ठीक है, राइट। तो मीन्स जो जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म, वो चेंज नहीं हो रहा है हर एक पार्ट में। ये भी देख लीजिए,
BC देख लीजिए या CD देख लीजिए या DA देख लीजिए, राइट? ओके, लेकिन अभी इसमें हम और क्या ऐड कर रहे हैं? In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at the corners, right? अगर उसको वही ट्रैक पे रहना है तो क्या करेगा? क्विकली कॉर्नर्स के ऊपर अपना थोड़ा स्पीड चेंज करेगा. So how many times will the athlete have to change his direction of motion? तो एक्चुअल में वहां पे वो अपना मोशन का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर रहा है, तो वो कितनी बार करेगा? While he completes one round. एक देखिए यहाँ पे he quickly changes his speed at the corners, ठीक है? अगर उसको वो ट्रैक पे रहना है तो वो क्विकली अपना स्पीड चेंज करेगा कॉर्नर पे. और उसके बाद देखिए हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, while he completes one round. अगर उसको पूरा वन राउंड कंप्लीट करना है तो वो अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, राइट, वो कितनी बार चेंज करेगा? समझ लीजिए यहाँ से एथलीट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्विकली कॉर्नर पे थोड़ा स्पीड चेंज करेगा, राइट, कॉर्नर की बात कर रहे हैं, क्विकली थोड़ा स्पीड चेंज करेगा, फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा. तो यहाँ पे एक बार चेंज हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी बार चेंज होगा, फिर यहाँ पे तीसरी बार चेंज होगा, राइट, फिर यहाँ पे वापस चौथी बार चेंज होगा. तो ये वन कंप्लीट, ठीक है, ये वन कंप्लीट पाथ करने के लिए उसको 4 बार, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उसने लिखा हुआ है, ओके. It is clear that to move in a rectangular track once, he has to change his direction of motion 4 times. उसको 4 बार अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट? अभी समझ लीजिए रेक्टेंगुलर की जगह पे आप हेक्सागोनल ट्रैक ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 साइड आएंगी, तो यहाँ पे 6 साइड आएंगी, राइट? तो हर एक पार्ट के ऊपर ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए, हर एक पार्ट के ऊपर आप समझ लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है, लेकिन अगेन उसको कॉर्नर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? क्विकली अपना स्पीड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना वो चेंज हो जाए. तो यहाँ पे टोटल 6 साइड है, तो एक पूरा कंप्लीट राउंड करने के लिए उसको 6 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट? देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ होगा. नाउ सपोज instead of a rectangular track, the athlete is running along a hexagonal shaped path, that is A B C D E F as shown in the figure B. जैसे मैंने आपको बताया A B C D E F, इसमें अभी 6 साइड है, okay. In this situation, the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round. तो अगर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, राइट, यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टोटल 6 बार अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट, 6 टाइम्स, ओके. What if the track was not a hexagon but a regular octagon with 8 equal sides as shown in figure, that is A B C D E F G H in figure C, right? अभी आप मान के चलिए हेक्सागोन की जगह पे ऑक्टागोन है जिसमें 8 साइड्स होंगी, तो उसको 8 बार अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, अभी देखिए it is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more often. जैसे साइड्स बढ़ेंगी तो उसको ज्यादा टर्न लेने पड़ेंगे, जितनी साइड्स उतनी ज्यादा टर्न, ठीक है. What would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of sides indefinitely? अगर हम समझ लीजिए ऐसे नंबर ऑफ साइड्स से इनफाइनाइट डायरेक्शन बढ़ा देते हैं, राइट, तो क्या होगा? फाइनल आगे चल के वो एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, राइट? यू जस्ट थिंक, है ना, अभी ये 10 साइड है, अभी आप समझ लीजिए 12 साइड है, 15 साइड है, 100 साइड है, ठीक है, 1 लाख साइड है, ठीक है, राइट, 1 करोड़ साइड है. तो ऐसे आप इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो आगे चल के वो एक सर्कल बन जाएगा, राइट? ठीक है, तो अभी देखिए if you do this you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle, है ना, and the length of the each of the side will decrease to a point. तो वो जो एक पार्ट है ना, समझ लीजिए यहाँ पे ए बी पार्ट है तो वहां पे वो एक पॉइंट बन जाएगा ऐसे, तो समझ लीजिए फिर बी सी पार्ट है तो वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा बिल्कुल पास में नजदीक, ऐसा. तो जो साइड्स है ना वो सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, ओके. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion. तो देखिए अभी आ गया, अगर एथलीट जो है ना, राइट, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ अगर सर्कुलर पाथ पे मूव होता है, राइट,
the only change in his velocity is due to the change in direction of motion. तो अगर उसकी velocity में अगर changes आएगा, right, तो किसकी वजह से आएगा? Because of direction of motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. Because velocity में change तो आ रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से आ रहा है? Direction of motion की वजह से आ रहा है. इसकी वजह से जो एथलीट का मोशन है along a circular path, उसको हम accelerated motion बोलेंगे. अभी आपको पता है circumference of circle of radius r क्या होता है? 2 pi r होता है. अगर एथलीट जो है ना t सेकेंड में ये पूरा 1 राउंड कंप्लीट करता है और उसका ये सर्कल का रेडियस r है, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस होगा 2 पाई r, ये पूरा सर्कल घूम के आएगा तो डिस्टेंस बनेगा 2 पाई r, और उसके लिए टाइम कितना लगेगा? t. तो v बनेगा 2 पाई r बाय t. So when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है ना मूव हो रहा है, राइट, ठीक है, तो उसका जो मोशन है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऐसा हम बोलेंगे, राइट. होपफुली आपको सबको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है. एक बार आप अच्छे से पढ़ें, फिर भी अगर आपको डाउट हो, सो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक एक्टिविटी समझाया हुआ है. अगर आप डोरी के साथ स्टोन बांध के ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, राइट, समझ लीजिए आप कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहे हैं, तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. लेकिन अगर सडनली समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने से वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा. तो समझ लीजिए आपने स्टोन को ये पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ दिया, तो वो जो स्टोन है ना, ये इसके साथ, ये जिसके साथ बंधा हुआ है, वहां से समझ लीजिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ठीक है. तो ये जो डायरेक्शन होगा ना, वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा. वो सर्कल के ऊपर क्या होगा? टेंजेंट होगा. कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मोशन का डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट. और अगर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो बिकॉज किसकी वजह से आ रहा है? चेंज इन द डायरेक्शन ओनली. बाकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम रह रहा है, राइट. तो इस प्रकार आपको जो मोशन मिलता है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड आपको मिल रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सो दैट इज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, राइट, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपको कल एक ही बात माइंड में बिठानी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. यहाँ पे उसने ये एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करते हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं, जो मून है ना वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है. सैटेलाइट जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के घूमता है, और एक साइक्लिस्ट है ना वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव होता है, राइट. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, और यहाँ पे उसने वही समझाया हुआ है, ठीक है. अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, if you carefully note, on being released the stone moves along a straight line tangential to a circular path, ठीक है. अगर यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ना स्टोन को एक डोरी से बांध के ऐसे घुमा रहा है, राइट, ठीक है. अभी सडनली कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको वो छोड़ देता है, तो छोड़ने से क्या होगा? ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां से कोई एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसे, राइट. और वो जो है ना सर्कुलर पाथ के ऊपर टेंजेंट होगा. टेंजेंट होगा मीन्स व्हाट? वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर झुके निकलेगा, ऐसा, राइट. सो इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट. सो इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन, तो वो वही डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव होता रहेगा,
राइट, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो मूव हुआ था। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। अगर स्टोन जो है ना सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रहा है तो ये हमें क्या बता रहा है कि हर एक पॉइंट के ऊपर उसका जो मोशन का डायरेक्शन है ना वो चेंज होता है, और वो उसका जो डायरेक्शन है, राइट, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वो सर्कल के ऊपर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको मिल जाता है, ठीक है। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, she holds the hammer or the discus in his or her hand, ठीक है, and gives it a circular motion by rotating his or her own body। देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट बता रहा है। यहाँ पे कोई एक प्रैक्टिकल गेम के बारे में बता रहा है जिसमें एथलीट जो है ना हैमर या डिस्कस को अपने हाथ में लेके, ठीक है, उसको फेंकता है। कभी उसको वो डायरेक्टली नहीं फेंकेगा तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को उसको वो जो हैमर या डिस्कस है ना उसको अपने हाथ में पकड़ के, ठीक है, और वो अपनी बॉडी को एक सर्कुलर मोशन देगा, राइट, ऐसे कंटिन्यूअसली वो घूमेगा। सो वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of a stone in the activity described above। अभी जो एथलीट है ना उसको पता होगा कि उसको जो हैमर या डिस्कस है ना कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको जाने देना है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वो हैमर या डिस्कस को छोड़ देगा। तो जिस इंस्टेंट के ऊपर जिस डायरेक्शन में छोड़ देगा ना उसको, वही डायरेक्शन में वो हैमर या डिस्कस जो है ना आगे बढ़ता जाएगा, जैसे उसने यहाँ पे उसने जो स्टोन का आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। अब ये लड़का है अपने हाथ में डोरी की हेल्प से स्टोन बांध के उसने रखा है। आपने देखा होगा बच्चे जो है ना ऐसे फिर हाथ में स्टोन रखते ऐसे घूमते थे, राइट, फिर कभी ऐसे घूमते 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 कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको छोड़ देते थे, तो समझ लीजिए ये इंस्टेंट पे उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये इंस्टेंट में छोड़ दिया ना, तो जो ये जो स्टोन है ना वो ये डायरेक्शन में, राइट, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे समझ लीजिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे समझ लीजिए वो ये डायरेक्शन में जा रहा था, तो यही डायरेक्शन में ये कंटिन्यू मूव होना चालू रखेगा, और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सर्कल के ऊपर ऐसे टेंजेंट होगा, ठीक है, राइट। तो ये उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जो एथलीट ऐसे गेम खेलते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको फिर से स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मून जो है ना वो अर्थ के सराउंड में घूमता है, सैटेलाइट वो अर्थ के सराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, या साइकिल सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है। तो ये सारे जो है ना ये एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ठीक है, राइट। एक बार आप अच्छे से स्टडी करें, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, राइट, तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पहले पूरा आप लेक्चर सुने, फिर एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ें, उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो मुझे फ़ोन करके पूछ लें, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही समझाया है, और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डन। Thank you for watching this video.